Good morning, students. Today we will start the revision of history chapter Man as a Farmer and Herder, Mesolithic Age. ये देखिए यहाँ पर पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज के बारे में बताया गया है कि ये कब स्टार्ट हुई और कब तक चली। जो पैलोलिथिक एज है वो 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट मानी जाती है और 12,000 BCE तक मानी जाती है। एंड मेसोलिथिक एज 12,000 BCE टू 10,000 BCE। न्यूलिथिक एज 10,000 BCE to 4,000 BCE and Chalcolithic is 4,000 BCE to 2,500 BCE। जो मेसोलिथिक एज है वो 12,000 BCE से 10,000 BCE तक मानी जाती है। मेसोलिथिक एज में जो पैलोलिथिक मैन थे वो सरवाइव करने के लिए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। पैलोलिथिक एज के एंड में क्लाइमेट वार्म होता गया, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी थी वो इंक्रीज़ हुई। मेसोलिथिक एज में टूल्स जो थे उसमें अर्ली मैन ने फास्ट मूविंग एनिमल्स का शिकार करने के लिए अपने स्टोन टूल्स को इम्प्रूव किया। उनके जो टूल्स थे वो शार्प हो गए और उसमें वो बोन्स और हॉर्न्स को भी ऐड किया गया। जो स्टोन टूल्स के अलावा मेसोलिथिक मैन्स ने कुछ स्मॉलर टूल्स भी बनाए जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। डॉग जो था वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। इसके अलावा यहाँ पर काउस, शीप्स एंड गोट्स भी थे जिनको मेसोलिथिक एज में जो पीपल थे वो डोमेस्टिकेट करते थे। मोस्ट पीपल स्टिल लिव्ड इन द रॉक शेल्टर एंड केव्स। जो यहाँ के लोग थे वो शेल्टर्स में, रॉक शेल्टर्स में और केव्स में रहते थे। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हार्वेस्ट के टाइम इन प्लेसेस पर वापस आ गए थे, वेयर दे शॉट सीड एंड स्टे ऑन अंटिल दे हैड यूज अप टू क्रॉप्स। इन लोगों ने अपने प्रिमिटिव हाउसेस बनाए। ये हाउसेस जो होते थे वो रिवर वैली के आसपास ही बनाए जाते थे। ठीक है, अब न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूलिथिक एज स्टार्ट मानी जाती है वो 8,000 BCE से स्टार्ट मानी जाती है और 4,000 BCE तक होती है। इसमें न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है। न्यूलिथिक एज में जो मैन थे वो फूड गैदर्ड के साथ साथ अब फूड प्रोड्यूसर भी बन गए। ठीक है, उन्होंने फूड गैदर्ड करने के साथ साथ फूड को प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये जो चेंज आया वो सडनली नहीं आया। ये एग्रीकल्चर की बिगनिंग थी जिसने प्लांट को ग्रो करने के लिए, उन्हें वॉच करने के लिए एक सेटल लाइफ रिक्वायर्ड थी। एग्रीकल्चर ने इस तरह से मैन को एक ही जगह पर सेटल कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कम्युनिटी लाइफ की। न्यूलिथिक एज में जो मैन थे वो ग्रुप में रहने लगे और अपनी सराउंडिंग से वो अवेयर हो गए और उसे फार्मिंग करने के लिए सेफ मेथड और बेटर टूल्स को ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली। जो न्यूलिथिक टूल्स थे और वेपन्स थे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। जो न्यूलिथिक टूल्स थे अपनी हायर यूटिलिटी और स्किलफुल कंस्ट्रक्शन के कारण पैलोलिथिक टूल से डिफरेंट थे। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स जो है इसी समय पर व्हील का इन्वेंशन भी हुआ था। वुड के लॉग को रोलिंग करते समय अर्ली ह्यूमन को ये आइडिया आया। उसने सोचा कि वुड को लॉक करने से वह किसी भी थिंग को फास्टली आगे मूव कर सकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। पॉटरी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए अर्ली मैन ने फॉरेस्ट ट्विग से बास्केट बनाई जिसके चारों ओर वेट क्ले को लगाया जाता था और उसे सन की लाइट में ड्राई किया जाता था। ये बास्केट ड्राई ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। इस चैप्टर में हमने रिलीजन और फेथ के बारे में ये पढ़ा कि जो लाइटनिंग होना या थंडर्ड होना या अर्थक्वेक का आना या फ्लड का आना, ये सभी चीज़ें जो थी अर्ली मैन मानता था कि ये सभी चीज़ें जो हैं प्रकृति का प्रकोप हैं।
इसलिए उसने इन सभी प्रोसेस से बचने के लिए नेचर की पूजा करना शुरू कर दिया। डिस्पोजल ऑफ डेड मेगालिथ्स, जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसके जो पर्सनल टूल्स होते थे या जो वेपन्स होते थे और पॉटरी होती थी उसे भी उनके साथ में ही बरिड कर दिया जाता था, मतलब उसे दफना दिया जाता था। उनका मानना ये होता था कि इसका यूज़ वह अपने नेक्स्ट बर्थ में करेंगे। ठीक है, वे अक्सर इन बरिड प्लेसेस को स्टोन के ह्यूज रेक्टेंगल ब्लॉक के साथ मार्क करते थे जिसे मेगालिथ कहा जाता था। थैंक यू सो मच।